नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे, यानी 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में जो भी घटनाएं घटी है। ऐसे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स है दोस्तों, लेकिन जो उसमें से इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उन सारे करंट अफेयर्स को इसमें देखेंगे। अगर दोस्तों आपने जुलाई माह का करंट अफेयर्स नहीं देखा है, किसी भी टीचर मेरे पास देखे चाहे किसी अन्य टीचर के पास देखे, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी डाउट्स है जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। लगभग 100 क्वेश्चनों का जखीरा है दोस्तों जुलाई माह का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको कराया जाएगा, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन को छोड़ा भी जाएगा। इस सारे क्वेश्चन को आपके सेशन में यानी आपके क्लासरूम में करा दिया गया है रिवीजन के तौर पे, फटाफट रिवीजन के तौर पे, ताकि आपको बोर फीलिंग नहीं हो, इसको कराया जाएगा। तो बिहार दोस्तों, क्या इसका उत्तर होने वाला है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों सफाई कर्मचारी आयोग की गठन करने की बात कही है दोस्तों। अब बिहार में भी दोस्तों 125 यूनिट बिजली फ्री की बात की गई है बिहार सरकार के द्वारा ही। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि बिहार का कौन सा जिला पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करेगा। तो बिहार का पटना जिला, आपको पढ़ाया भी गया था दोस्तों, बिहार का पटना जिला पटना के पाटलिपुत्रा खेल कम्प्लेक्स में दोस्तों पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रदर्शन के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हर एक साल संसद रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो संसद रत्न पुरस्कार है दोस्तों, वे कुल 17 सांसदों को, कितने 17 सांसदों को, यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी 17 सांसदों को क्या किया गया है, 17 सांसदों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन बैक टू बैक आते हैं कि फिडे महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो दोस्तों 19 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी है दिव्या देशमुख। कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में है दिव्या देशमुख है, जो जॉर्जिया के बुटमिन में आयोजित फिडे महिला विश्व कप 2025 में फाइनल में पहुंच गई। इन्होंने क्या कर दिया है, इतिहास रच दिया है। यह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि वैश्विक पासपोर्ट्स रैंकिंग में भारत सबसे बड़ी छलांग लगाकर किस स्थान पर पहुंचा है। तो वैश्विक पासपोर्ट्स में दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों, तो 1 नंबर पर आपका स्विट्जरलैंड है। कौन है, माफ कीजिएगा, सिंगापुर है, अपना शीर्ष कायम रखा है। इसमें भारत दोस्तों 77वें स्थान पर, कितने 77 स्थान पर पहुंच गया है। और सबसे नीचे पायदान की बात करें तो अफगानिस्तान है दोस्तों। कौन अफगानिस्तान में जाना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने गति बचत खाता लॉन्च किया है। तो फिनो पेमेंट्स बैंक, किस बैंक ने दोस्तों, फिनो पेमेंट्स बैंक ने दोस्तों गति बचत खाता लॉन्च किया है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने गति नाम से एक नया डिजिटल बचत खाता शुरू किया है, जिसका अर्थ कई भारतीय भाषाओं में गति होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो अभी फ्रांस ने दोस्तों, फ्रांस ने सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। यह फैसला फ्रांस को एक ऐसा करने वाला पहला G7 देश बना देगा। यह ऐलान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया है, जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर यूरोप के रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट अंदाज में आ रहा है दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं। तो मालदीव के बीच, किस देश के बीच, मालदीव के बीच दोस्तों। भारत और मालदीव के बीच जो राजनयिक संबंध है उसके कितने साल पूरे हो गए हैं, 60 साल पूरे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अजय सेठ को दोस्तों, अजय सेठ को दोस्तों भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 2025 कब मनाया जाता है। तो 25 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस के रूप में मनाते हैं। और
यह दोस्तों 2024 में इसको अपनाया गया था, यानी इसको 2024 से हम लोग मना रहे हैं दोस्तों। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त पहली पहल थी जो पूर्णतः न्यायाधीशों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर केंद्रित है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 25 जुलाई हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेन अनुवाद पुरस्कार किसने जीता है? तो गीतांजलि श्री की पुस्तक वंस एलिफेंट्स लीड वेयर में ने पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार जीता है। तो कौन है? गीतांजलि श्री। कौन है दोस्तों? गीतांजलि श्री। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा पेन अनुवादक पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि हाल ही में मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स में 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं कि हाल ही में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर्स अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें नरेंद्र मोदी दोस्तों। कौन? नरेंद्र मोदी फर्स्ट स्थान पर है दोस्तों। किसमें? ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में अपने भारत के नरेंद्र मोदी क्या है? नंबर 1 पे है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2025 हम लोग 28 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाते हैं। इस बार की थीम है रेस्टोरेशन, रेजिलिएशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में DRDO ने UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया है। कहाँ किया है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में किया गया है। DRDO ने ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली सटीक निर्देशित मिसाइल ULPGM V3 जिसे ULM-ER भी कहा जाता है का सफलतापूर्वक क्या किया है? प्रशिक्षण किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे DRDO के द्वारा ही विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विधानसभा ने कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित की है? तो दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने। भजन लाल शर्मा है यहाँ के मुख्यमंत्री। कौन है? भजन लाल शर्मा है मुख्यमंत्री। भजन लाल शर्मा यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। अब कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगा आपका अपना राज्य राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को दोस्तों। कब? 23 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 8 जून 1936 ईस्वी को नाम बदलकर इसका ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। और स्थापना की बात की जाए तो 23 जुलाई 1927 ईस्वी की इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 जुलाई को मनाते हैं। थीम इस बार इसकी है मस्तिष्क स्वास्थ्य और शीघ्र उपचार को बढ़ावा देना। मस्तिष्क स्वास्थ्य और शीघ्र उपचार को क्या है? बढ़ावा देना। 2025 की थीम ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेंट्स क्या है? इसकी स्थापना, इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2014 ईस्वी से हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों राजस्थान की श्रेणी है सुहानी शाह। कौन है? सुहानी शाह जो एक मानसिक विशेषज्ञ है दोस्तों। इन्होंने 2025 का बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किया। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला है। पहली भारतीय है दोस्तों। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड राज्य ने। किस राज्य ने? झारखंड राज्य ने शुरू किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस देश के केवा सुकुडुआ में अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण किया गया है? तो श्रीलंका। कौन दोस्तों? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फटाफट अंदाज में चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बड़ी वैज्ञानिक सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित कर दिया है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने। कहाँ के वैज्ञानिकों ने दोस्तों? चीन के वैज्ञानिकों ने दोस्तों CO2 को भोजन में क्या कर दिया है? परिवर्तित कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि किस देश ने साइबर सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए NCX 2025 पहल शुरू किया है? तो दोस्तों भारत। कौन? भारत देश दोस्तों साइबर सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत करने के लिए NCX 2025 पहल शुरू किया है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ओलंपिक पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने। किस गवर्नमेंट ने? दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों ओलंपिक पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की क्या की है? घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। किस गवर्नमेंट ने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने महिलाओं की संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं कि किस विश्वविद्यालय को पूर्वोत्तर के 4 इन्फ्लुएंसर केंद्रों में एक स्थान मिला है? तो नागालैंड विश्वविद्यालय को। किस विश्वविद्यालय को दोस्तों? नागालैंड विश्वविद्यालय को दोस्तों अभी पूर्वोत्तर के 4 इन्फ्लुएंसन केंद्रों में नामित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि बीमा सखी योजना LIC ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय के साथ? ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ दोस्तों LIC ने क्या किया है? बीमा सखी योजना का समझौता किया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में दोस्तों हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए क्या किया गया है? केंद्र स्थापित किया गया है। स्थान अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति MS रामचंद्रन राव किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये त्रिपुरा, माफ कीजिएगा, किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो त्रिपुरा के बने हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने IMF के उप प्रबंधन निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों अभी गीता गोपीनाथ। कौन दोस्तों? गीता गोपीनाथ दोस्तों IMF के उप प्रबंधक निदेशक के पद से क्या दिया है? इस्तीफा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसे अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया गया है? तो इंग्लैंड को। किसे दिया गया है? इंग्लैंड को दिया गया है दोस्तों ये अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक कौन बना है? तो ये अपना देश भारत बना है। कौन बना है दोस्तों? भारत बना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो ये अमेरिका अलग हुआ है। कौन हुआ है? अमेरिका अलग हुआ है दोस्तों। अगला है दोस्तों यूनेस्को के बारे में कुछ फैक्ट है जो क्लास में बताया गया है। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर है कि हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो ये SBI को दोस्तों। किस बैंक को? SBI को दोस्तों ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक से सम्मानित किया गया है। उस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 SBI। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो दीपक बंगला बने हैं। कौन दोस्तों? दीपक बंगला बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। कौन? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अच्छा चलिए, अगर आप इसका उत्तर दे रहे हैं तो स्पीड में भगा के देखते रहिए। हाल ही में प्रति बुद्ध मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य बिहार बना है। क्या है दोस्तों? प्रति बुद्ध मतदाताओं की संख्या क्या है? प्रति बुद्ध मतदाताओं की संख्या की बात कर रहे हैं तो 1200 से कम करने वाला पहला राज्य अपना राज्य बिहार बना है। अगला है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 जुलाई को मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं? 22 जुलाई को। विषय इस बार की थी एक राष्ट्र एक ध्वज, बलिदान में एकजुट, शांति के लिए प्रतिबद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि 2025 शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 शतरंज विश्व कप की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा दोस्तों? अपना देश भारत करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की EFTA व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। कब से प्रभावी होगा? बहुत गर्मी है, थोड़ा इंद्र भगवान पता नहीं कहाँ चले गए। यह ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारतीय नायरा एनर्जी यूरोपीय लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाई है। यूनियन रिफाइनरी स्टेट कहाँ है? तो गुजरात में है दोस्तों। कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका है? तो यह न्यूयॉर्क में बिका है। कहाँ बिका है दोस्तों? न्यूयॉर्क में यह बिका है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो इसका उद्घाटन हुआ सार्वजनिक, अपने रीड करें, और विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ है दोस्तों? विशाखापट्टनम में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य के सवन सिंह की समस्त शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है? तो सवन सिंह याद कीजिए, पंजाब का वो लड़का ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान उनके खेत में, बॉर्डर वाले खेत में भारतीय सैनिक को ये रसद पानी उपलब्ध कराते थे दोस्तों। मात्र 10 वर्षीय बालक हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? 16वें नंबर के थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किसे द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो राम माधव। कौन? राम माधव। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बिहार के बने हैं दोस्तों। कहाँ के बने हैं? बिहार के बने हैं विपुल एम पंचोली। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 50 क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। हाल ही में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने वाले किस देश के राजकुमार का निधन हुआ है? तो ये सऊदी अरब के हैं। कहाँ के? सऊदी अरब के सऊदी अरब के दोस्तों क्या है? स्लीपिंग प्रिंस है। इनका हाल फिलहाल में क्या हो गया? निधन हो गया। ये 2005 से कोमा में है दोस्तों। अगला है, हाल ही में नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिकृत किया जाने वाला बित्रा द्वीप कहाँ है दोस्तों? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है? सब लक्षद्वीप में है। कहाँ है? लक्षद्वीप में। आप जो दिख रहे हैं दोस्तों, यहीं बित्रा क्या है? द्वीप है दोस्तों। यहीं पे एक भारतीय वायुसेना के लिए क्या बनाया जा रहा है? नौसैनिक अड्डा बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों 20 जुलाई को हम लोग कब? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में हम लोग प्रतिवर्ष क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों एवरी मूव अकाउंट्स 20 जुलाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार की इसका विषय है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने। किस गवर्नमेंट ने किया दोस्तों? कर्नाटक गवर्नमेंट ने जितने भी दृष्टिबाधित हैं उनके लिए ध्वनि स्पंदन योजना की शुरुआत किए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल INS विस्तार को कहाँ से कमीशन किया गया है? तो इसको विशाखापट्टनम से डीकमीशन किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? तो ये पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है बैक टू बैक फटाफट अंदाज में हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा IIMA सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किए हैं? तो ये ग्रेटर नोएडा में। कहाँ के हैं दोस्तों? नोएडा में किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये वाराणसी में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? वाराणसी में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रुपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो दोस्तों ये मिजोरम को। क्यों? मिजोरम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मिजोरम के लुंगफुन रुपाई को प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत स्मारक के नाम में क्या किया है? घोषित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस देश की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है दोस्तों? तो ये चीन की टीम ने। किस देश की टीम ने? चीन की टीम ने। भारत इसमें 7वां स्थान पर है। भारत 7वां स्थान पे है।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो बेअदबी विरोधी विधेयक 25 पंजाब गवर्नमेंट ने पारित किया है। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश बहुचरण मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है? तो ये भारत। कौन सा देश दोस्तों? भारत दोस्तों बहुचरण मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में सरकार ने डेयरी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है। तो ये असम गवर्नमेंट ने, किस गवर्नमेंट ने? असम गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट ने, किस गवर्नमेंट ने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने शक्ति श्री कार्यक्रम लॉन्च किया है। अगला है कि हाल ही में डिजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में डिजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है। अगला है विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 15 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं हम लोग दोस्तों? 15 जुलाई को इसको हम लोग मनाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 दोस्तों हम लोग इसको 17 जुलाई को मनाए हैं। कब मनाए हैं? 17 जुलाई को मनाए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाए हैं? 17 जुलाई को भी मनाते हैं। हाल ही में भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराल कहाँ देखा गया? तो मध्य प्रदेश में देखा गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामलों में भारत का स्थान कौन सा है? तो 26वें नंबर पर है भारत। हाल ही में किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है? तो इसका चौधरी ने दोस्तों। कौन है? दीपिका ने भारतीय महिला हॉकी टीम में स्ट्राइकर में दोस्तों मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है दोस्तों। हाल ही में किसे मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद दोस्तों वहाँ के 1991 के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं पुनीत कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र को ज्ञानोदय कहाँ से शुरू किया है? तो IIM कोझिकोड से शुरू हुआ है। हुरुन इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में किस कंपनी के संस्थापक शीर्ष पर रहे हैं? तो ये दोस्तों जो जैप्टो के, किसके? जैप्टो के। यूलिया सिरिंडेको किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो यूक्रेन की बनी है। संयुक्त राष्ट्र में मंडेला पुरस्कार 2025 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ब्रेडा रेनॉल्ड्स को, कैनेडी ओडेट को, दोनों को। हाल ही में कैबिनेट ने कितने जिलों के लिए PM धन्य धान्य कृषि योजना की मंजूरी दी है? तो 100 जिलों को दोस्तों। हाल ही में किसे हाल के नए निदेशक के रूप में? तो अजय कुमार श्रीवास्तव। IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर लॉन्च किया है। तो IIT मद्रास। हाल ही में किसने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसमें बिहार जीता है दोस्तों। हाल ही में कर्नाटक बैंक का अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को दोस्तों। किसे नियुक्त किया गया है? किस राज्य में मांडवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुआ है? तो गोवा के मांडवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया है? तो ये चीन बनाया है। कौन सा देश बनाया है दोस्तों? चीन बनाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन है आपके कि हाल ही में किसी गिफ्ट सिटी का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो संजय कौल को दोस्तों। किसे? संजय कौल को। प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात है दोस्तों। कौन है? गुजरात है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये भारत में शुरू हुई है दोस्तों। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।